जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, टॉपिक का ऐसा है, सबसे पहले मैं वार्न कर देता हूँ, समझ लो। जो मैरिड नहीं है वो इस वीडियो को ना देखें, पहली बात। दूसरी बात, जो अंडर एज हैं, 18 ईयर से नीचे हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। पहली बात तो मैंने प्राइवेसी लगा दी है, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, अगर किसी ने प्राइवेसी ब्लॉक कर दी यूट्यूब की और फिर देख रहा है तो ना देखें, क्योंकि ये उसके मतलब का नहीं है। सबसे पहली बात, एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो है संभोग से शक्तियों तक का सफर। ये इसलिए मैं सीरीज को ओपन किया है मैंने। पहले तो बेसिकली मैं इस चीज को ओपन नहीं करने वाला था कि ये रहस्यमय साधना है, या स्टेप समझ लो गृहस्थ का। इसको मैं ओपन इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इसका बहुत ही मिसयूज होता है, पहली बात। और जिस मिसयूज के चक्कर में ही मैंने इसको ओपन किया है, क्योंकि जिस तरीके से जब मैं देखता हूँ किसी भी यूट्यूब को, या मैंने जितने भी और एक तरीके से दूसरे ग्रुपों में जाके ताक झांक करके मैसेज से रिप्लाई पाके पता लगाया है, तो वहां रिजल्ट एक ही चीज निकल रही है कि सबको संभोग देखता है। एक्चुअल में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। एक वीडियो पहले मैंने डाली थी, तब आपको समझ में आया था कि आखिर ये साधना होती कैसे। बट अब मैं पहले इसको बनाने से या बताने से, विधियों से पहले आपको समझाता हूं कि कैसे आपको तैयार होना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करनी है, क्यों नहीं करनी है और किसको करनी है। ये सब स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगा। तो इसके लिए एक अलग से फोल्डर बना दे रहा हूं मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे। तो उसमें देखिए सीधा सीधा हिंट लिखी होगी, जो फोल्डर नेम होगा संभोग से शक्तियों तक का सफर। डायरेक्ट समझ लो, क्योंकि देखिए इस चीज को, पहली बात सिंपल बात है, जितना संभोग या इस टॉपिक पे बात करने से डरता है इंसान, उतना ही उसे दबाया जाता है। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो। अगर किसी भी चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आदमी उसमें हमेशा भटकेगा। ये बात मानने वाली है, अगर नहीं मान रहे हैं तो भी समझिए क्यों कह रहा हूं। अब इसमें टॉपिक क्या है, पहले तो साधना में आदमी कहता है कि बैरागी बन जाओ, अगर छोड़ो दुनियादारी, चलो वाला सिस्टम नहीं समझ में आया तो फिर एक बार फिर समझाता हूँ। छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। एक तो स्टेप वो होता है कि दुनियादारी छोड़ के हम बैरागी जीवन लेके और साधना करें। बट एक दूसरा भी पहलू है, जो साधना बैरागी कर लेगा वो गृहस्थ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं, गृहस्थ कर लेगा, लेकिन जो साधना गृहस्थ कर लेगा वो बैरागी नहीं कर सकता। क्योंकि गृहस्थ आदमी के लिए गृहस्थ में रहना किसी साधना से कम नहीं है। एक तरीके की तप है वो, कि आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, आपको इनकम करनी है, आपको पारिवारिक जीवन को संतुष्ट बनाना है, बच्चों का ख्याल रखना है, माता पिता का ख्याल रखना है। ये कंडीशन सेम अकेली आपकी नहीं है, ये दोनों की होती है। तो पहले टॉपिक समझाता हूं कि पति और पत्नी का संबंध क्या है, ठीक है, जिससे आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाए कि मैं किस टॉपिक पे कैसे बात करने वाला हूं। आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूं, वीडियो स्किप करेंगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला, और मैं इन किसी भी सवालों का यहाँ जवाब नहीं दूंगा।
आपको जो भी सवाल हैं उसके लिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना नंबर डालना है, एक कोड आएगा टेलीग्राम की तरफ से और वो एक्टिव होके ओपन हो जाएगा। उसके बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ा होगा हमारे चैनल से जुड़ने का, ग्रुप से जुड़ने का, माला वाले ग्रुप से, तो उस पे किसी एक पे, जैसे माला वाले ग्रुप पे छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें मालाओं की जरूरत नहीं होती। फिर भी अगर कुछ यंत्र आपको चाहिए हो, माला चाहिए, तो फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर ओपन करने पे डायरेक्ट उसमें टेलीग्राम ओपन हो रहा है तो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो भी समझ लीजिए उस लिंक को जैसे ही ब्राउजर पे खुलेगा कॉपी करके गूगल क्रोम पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद क्लिक कर देंगे तो जैसे ही वो पेज खुलेगा तो उसमें नीचे मांगेगा टेलीग्राम, टेलीग्राम लिखा आएगा तो टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे और ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। खास तौर से ये बात मैं तभी बता रहा हूँ, कोई भी साधक या साधिका जो भी है नंबर मांगेगा, मैं नंबर नहीं दूंगा, मैं टेलीग्राम का लिंक के थ्रू ही दूंगा। और अगर कोई भी साधक या साधिका नंबर देता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो उसका नंबर हाइड रखा जाएगा, वो वीडियो में कमेंट शो नहीं करेगा। अब मैंने नियम बना दिया है, किसी का जिसका मोबाइल नंबर पड़ा होगा उसका कमेंट हाइड रखा जाएगा, नहीं दिया जाएगा किसी को, जिससे कि कोई भी फर्जी लोग उसे कॉल ना करें। और पहले तो मैं तो करते ही नहीं हूँ, अगर मैं करूंगा आपके कमेंट को पढ़ने के बाद, अगर रैंडमली कमेंट होगा तो सीधी सीधी बात है, मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, कमेंट को डिलीट कर दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए डायरेक्ट, इसीलिए बोल रहा हूँ। ग्रुप पे ज्वाइन हुई, चैनल पे ज्वाइन हुई अपडेट के लिए। तो अब आते हैं पॉइंट पे। जो पॉइंट है, पति और पत्नी का संबंध क्या होता है। एक तरीके से शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, जिसमें शिव आधे शिव हैं, आधी शक्ति है, उसी को बोला गया है अर्धांगिनी। आधा अंग, इंसान का आधा अंग मतलब अर्धांगिनी। पहली बात तो ये हो गई आपकी क्या पौराणिक बातें। अब आ जाते हैं पॉइंट पे कि पति और पत्नी के बीच का संबंध होना कैसा चाहिए। कि देखिए, पहली बात, ना ही पति 100% सही होता है, ना ही पत्नी 100% सही होती। अब इसका मतलब अलग वे में मत ले जाइए, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को आप सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं सुधर रहा है वो चीज तो आपको उन कमियों में ढलना होगा। पहली बात समझिए, ये बात होती है कि जब तक आप उन कमियों में ढलेंगे नहीं या उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई भी संबंध अच्छा नहीं बनता। ठीक है, अब तो ये संबंध की बात आ गई। अब इसमें एक क्या होती है, जैसे कि बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपस की बातों को समझना। अगर किसी व्यक्ति, जैसे कि आपकी माता श्री या सासू माँ हो गई, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ इसका भी लॉजिक है। इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत से साधकाएं मेरे पास आई हैं, बहुत से साधक भी आए हैं जो बोलते हैं कि मैं अपने पारिवारिक जीवन से खुश नहीं हूँ, पति से रोज झगड़ा होता है, सास से झगड़ा होता है, ससुर से झगड़ा होता है, पत्नी से रोज झगड़ा होता है, पत्नी कहती है पति से झगड़ा होता है, ऐसा, तो कोई मुझे तंत्र दे दो, मंत्र दे दो। देखिए, ये तंत्र मंत्र देने से कोई फायदा नहीं है। दे दूंगा, आज कर लोगे, कल असर खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पास भटकोगे। मैं वो नहीं चाहता कि भीड़ लगाऊं। सबसे पहली बात समझो, आप स्वयं को उस काबिल बनाइए कि आपको किसी के पास झुकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझ गए। तो अब इसमें आते हैं पति पत्नी का संबंध कैसा।
तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपकी पत्नी ने कुछ कहा तो आपको समझना चाहिए क्यों कहा। ये पति ने आपके कुछ कहा तो आपको समझना चाहिए कि क्यों कहा। देखिए, नारी का सम्मान समझ लेना पहले। नारी का सम्मान जहां नहीं होता है वहां लक्ष्मी और शांति वास नहीं करती। या पुरुष का जहां सम्मान नहीं होता है वहां सुख समृद्धि नहीं आती। तो इन दोनों टॉपिक में समझ लीजिए, अगर आप अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए आप भविष्य के लिए अपने लिए ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका जो बच्चा है वो देख रहा है कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने सास ससुर को, तो वो आने वाली जो आपकी बहू होगी वो कैसे ट्रीट करेगी वो आप समझदार हैं। इसलिए उनको भी लेके चलना है। परिवार वही होता है, एक परिवार में सभी लोग हंसते खेलते रहे। ठीक है, ये हो गया। अब पति पत्नी का टॉपिक में यही है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरे को समझिए कि क्या आदमी क्या चाह रहा है, क्या पत्नी चाह रही है। मान लीजिए कि अगर आपने कुछ डिमांड करी, जैसे पति ने खाने में ही कुछ स्पेशल डिमांड करी, तो डिमांड करने से पहले पति के दिमाग में ये आना चाहिए क्या वो चीज है, क्या सामने वाला इतना थका तो नहीं है, बना नहीं सकता। या अगर पत्नी किससे डिमांड करी है पति ने कुछ खाना बनाने की, तो पत्नी को भी सोचना चाहिए कि क्या ये रैंडमली डिमांड है जो रोज करते हैं, या कुछ स्पेशल खाने का मन ही है, बहुत दिन से नहीं खाया इसलिए। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये बात तो हो गई दिन के तालमेल की कि आपको कैसे रहना है, कोई कुछ कह रहा है। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सेकंड पर्सन को इन्वॉल्व करना। कोई भी पर्सन आपको आपकी पत्नी से ज्यादा नहीं जानता, या कोई भी पर्सन आपको आपके पति से ज्यादा नहीं जानता, तो आपको एक दूसरे पे भरोसा करना है। पहली बात समझिए, एक दूसरे पे भरोसा करके ही कोई सी भी चीज का फैसला लेना है। कि बाहर का आदमी कुछ कह के चला जाए कि भैया पति तुम्हारा कैरेक्टर लेस है, पत्नी तुम्हारी कैरेक्टर लेस है, तो उन चीजों पे ध्यान ना दो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। क्योंकि ये चल रहा है, ट्रेंड है, तो इसलिए पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि क्या ये हकीकत है। अगर होता तो मुझे क्यों नहीं पता चलता, इसको कैसे पता। दूसरी बात, बहकावे में मत आओ, पहले खुद जांच पड़ताल करो, शक मत लाओ। खुद सामने वाले से पूछो कि उस पर्सन ने ऐसा मेरे से बोला, क्या ये सच है। वो कहेगी, अगर कहेगा नहीं है तो क्यों बोला ऐसा, कोई तो रीजन होगा। तो उस रीजन को पूछिए, आराम से बैठ के पूछिए, कोई इसमें लड़ाई वाली बात नहीं है। क्योंकि हर पति पत्नी चाहता है कि वो दोनों आपस में खुशी से रहे। अब इस टॉपिक के बाद आता है वैवाहिक जीवन में खुशहाली कैसे लाए। ठीक है, ये खुशहाल कैसे बना। तो पहला तो यही टॉपिक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि रैंडमली सामने वाला आदमी ये चाहता है कि मैं बोर हो गया हूँ किसी चीज से, या बोर हो गई, हमें कुछ नया चाहिए। अब इसका पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ गए होंगे मैं किस एंगल पे बात कर रहा हूँ। आपने बहुत सी मूवी देखे होंगी कि ऐसे सीन होते हैं कि इस तरीके से आदमी प्यार करते हैं एक दूसरे को। तो उस सीन को आपको अपने पार्टनर को समझाना है कि देखिए ये सीन ऐसा ऐसा था, मुझे अच्छा लगा, तो क्या आप मेरे साथ ये रोल प्ले करेंगे। इस तरीके से आप जब एक दूसरे को समझेंगे कि एक्चुअल में एक चैलेंज होता है, मैं बता रहा हूं, जब इस साधना को करेंगे तो इसमें एक चैलेंज होता है 30 डेज चैलेंज। ये 30 डेज आपको डेली 1 टाइम संभोग करना ही करना। तो तीनों 30 दिन आपको अलग का परफॉर्मेंस देना है, अलग अलग तरीके से। मतलब अलग अलग एक तरीके से समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप, कि हर डेली की डेली उस काम की ऊर्जा को
अपनी ऊर्जा में कन्वर्ट करके एक तरीके से अलग फ्लो में बहना है, जैसे कि दूसरी दुनिया ही हो आपकी। तो वो एक चैलेंज होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले बाहर की दुनिया से अच्छा है अपनी ही दुनिया में मस्त रहो। जो आपको डिस्कस करना है आपस में करो। अपने जीवन के लिए जीवन साथी जो परिवार वालों ने चुना है उससे वो चीज डिस्कस करो और उन चीजों का उपयोग करो। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से पारिवारिक जीवन, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खुशहाल होगा। डेली अगर एक ही प्रोसेस से कुछ भी काम किया जाए, अब मैं समझाता हूँ आपको, इसको दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप एक बार बताइए, डेली आप 9 बजे ऑफिस जाते थे, ठीक है, और 9 से 6 ड्यूटी करके चले आते थे। डेली वही कंप्यूटर पर कटर 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 करना है और 4 लोगों को बातें सुनानी है, 4 लोगों की सुननी है, ऑफिस में बॉस की डांट खानी है। तो इस तरीके से आपने दिन भर किया, तो आप कितने दिन, 10 दिन में बोर हो गए या 3 दिन में बोर हो गए? वही सेम लॉजिक वैवाहिक जीवन का है। किसी भी तरीके को करने के लिए आपको प्लान ऑफ एक्शन चेंज डेली डेली करना पड़ता है। तो वो प्लान ऑफ एक्शन चेंज करेंगे तो आपको ज्यादा ही बेटर फील होगा, सामने वाले से जुड़ाव भी बेटर होगा और आपका वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपको एक दूसरे पे भरोसा होगा। भरोसा होगा तो आप लोगों को किसी तीसरे के पास जुड़ना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी के पास ये मदद के लिए जाना पड़ेगा कि मेरे पति मेरी नहीं सुनते या मेरी पत्नी नहीं सुनती। आई थिंक इतना समझाने के बाद, देखिए इस टॉपिक पे पहली बार समझा रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशन नहीं हूँ इसका, ना कोई टीचर हूँ ना कोई गुरु हूँ इस टॉपिक का, ठीक है। एज ए फ्रेंड समझिए, अगर आपको कोई भी इसमें सॉल्यूशन या प्रॉब्लम आ रही है तो एज ए फ्रेंड की तरीके मेरे को मैसेज करिए, मैं रिप्लाई दे सकूंगा। एज सुन एज पॉसिबल होगा तो मैं वहीं रिप्लाई दे दूंगा। अगर कुछ स्पेशल टॉपिक होगा जो ये मोबाइल पे नहीं समझा सकता आप लोगों को कमेंट मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ये एक अलग से ही मैंने फोल्डर इसलिए बनाया है क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने का मैटर ही यही है कि आप लोग यहाँ वहां ना भटके, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो दूसरी बात, कृपया कोई भी, अब इसमें एक मैं हिंट दे देता, कृपया कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले व्यक्ति संपर्क ना करें। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा इस विषय में, क्योंकि ये मजे लेने के लिए नहीं है। साथ ना पहले ही बता दे रहा हूँ, या मजे लेने के लिए नहीं, ये वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए तरीके, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, साथ ही साथ अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाते हुए शक्तियों का भोग करते हुए शक्तियां पाने के तरीके हैं ये, कोई मजे लेने के तरीके नहीं है। तो दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा उनके लिए। अब इस टॉपिक पे अच्छे से समझ में आ गया हो कि वैवाहिक जीवन को कैसे खुशहाल बनाना है, पति पत्नी का संबंध क्या होता है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे मनाना है, ठीक है, कैसे क्या करना है, कि इसमें कोई तंत्र की जरूरत नहीं है यार। तंत्र, देखिए दो शरीर मिलके ही, हमारा शरीर मिलके ही जो ऊर्जा उत्पन्न करता है उसी को तंत्र बोलते हैं, एक तरीके से समझा जाए तो। जब हमारे अंदर ही स्वयं है वो तंत्र, तो हम दूसरे के पास क्यों भटके, उसको खुद से विकसित करें ना। तो ये टॉपिक आपके समझने लायक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर देखिए सीधी बात है, अब इसमें कमेंट भी आएंगे आपके, तो कमेंट मैं देख लूंगा। अगर किसी को भी कोई भी सवाल है तो ग्रुप में पूछ लीजिए, तरीका मैंने बता ही दिया है। और साफ बात है, अगर इस टॉपिक पे जिसको आउट फील हो रहा कि नहीं ये टॉपिक पे मुझे बात नहीं करनी है या नहीं जानना है इस विषय में, तो
कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी परेशानी क्रिएट हो, क्योंकि मैं इसमें एक तरीके से इसको A to Z समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट 1 2 3 जितने लंबे होते चले जाएंगे उतना ही, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि एक्चुअल में संभोग ही सब कुछ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें इस तरीके की हकीकत से बाहर लाना है कि वो कुछ नहीं है जब तक आप कुछ नहीं चाहोगे, जब तक आप अपने मन से उस चीज को नहीं हटाओगे तब तक कुछ नहीं। अगर वो आपके ऊपर हावी हो गया तो बस आप उसमें ही लीन हो जाओगे और कुछ दिन बाद आप कलयुग की चपेट में आ जाओगे। ना ही मोक्ष मिलेगा, ना ही कोई सिद्धि मिलेगी, ना ही कोई शक्ति मिलेगी। तो इसलिए इस टॉपिक को बता रहा हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको पसंद नहीं है इस टॉपिक में बात करना, अनसब्सक्राइब करके जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है किसी की, क्योंकि टॉपिक को समझना ही बहुत जरूरी है। इसको बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। पिछली बार अब मैंने दिखाया था आपको, उर्वशी अप्सरा सपना के नाम पे फ्रॉड होना शुरू हो गया था इसी टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब कोई भी और सवाल आ रहा हो तो वो मेरे को बताइए मैसेज में, मैं उसके हिसाब से आपको, अगर वीडियो पॉसिबल होगा, वैसे पॉसिबल होगा तो वीडियो का दूंगा जवाब आपको, नहीं तो कमेंट के माध्यम से, तो कमेंट के माध्यम से जवाब दे दूंगा। और ग्रुप में पूछेंगे तो अच्छी बात है, पर्सनल में पूछिए। मैं नहीं कहता 7 गांव से गिटा, आप डायरेक्ट पूछिए ग्रुप में, पर्सनल में पूछिए। मैं उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके आपको हाइड रख के ग्रुप में बताऊंगा, जानकारी दूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए प्राइवेसी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खुलेआम आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे, अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, मैं कमेंट हाइड रखता हूँ इसीलिए कि बहुत से साधकाएं भी नंबर देती हैं कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उन्होंने अपना नंबर दिया है तो मैं उनको कॉल करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद कोई अप्सरा साधना के लिए मैं कॉल नहीं करता हूँ। मुझे अप्सरा साधना करनी है, मुझे आपसे मिलना है, इस पर शिक्षा चाहिए, या मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, मेरे को कॉल करो, इसके लिए मैं नहीं कॉल करता हूँ। प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कॉल करता भी हूँ, या उनको नंबर, उनसे कहता हूँ आप ग्रुप में ज्वाइन हुई, मेरे को पर्सनल मैसेज करिए, मैं नंबर दे दूंगा। मैं समझ गए आप लोग? तो ये चीजें हैं, इसको फॉलो करिए जिससे आपको भी इन फ्यूचर आराम हो, और इस चीजों को समझिए, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में भी बहुत सी ऐसी साधनाएं होती हैं जो इजिली कर सकता है आदमी, अपने आप को भी एक तरीके से एक्टिवेट कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब मैं इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। चैनल अच्छा लगा रहा हो तो ही सब्सक्राइब करना, इस टॉपिक पे नहीं समझना है तो अनसब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, नहीं लगी हो तो डिसलाइक। अब इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।